हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डैज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डैज इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, मैं हूं ऋषि और आप लोगों को मैं इंग्लिश की जानकारी देता हूं। ठीक है, और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वर्ड लाया हूं। ठीक है, 3 पेयर का वर्ड लाया हूं जिसमें हम आप लोगों को हैज़, हैव और हैड के बारे में क्या करेंगे, डिफरेंसेस बताएंगे कि हैज़ और हैव और हैड का क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है, उसके क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने डू डज डिड का 2 पार्ट बताया था, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूं जिसमें आपको फिर से 3 वर्ड का सही क्या आप करना सीखेंगे, इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वर्ड लेके आया हूँ। ठीक है, जिसका नाम है आपका, ठीक है, करेक्ट यूजेस ऑफ ठीक है व्हाट, हैज, हैव एंड हैड, हैज, हैव एंड हैड। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में कुछ बेसिक बातें आपको सबसे पहले जाननी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें बात करूंगा। ठीक है, इसका भी 2-3 पार्ट हो सकता है क्योंकि सारे यूजेस को और सारे इस्तेमाल को और सारे कंसेप्ट को अगर मैं एक ही वीडियो में लेकर के आ गया, ठीक है, तो आपको क्या होगी, परेशानी होगी। क्या होगी, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देख नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसका भी मैं 2-3 पार्ट लेकर के आऊँगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा का पूरा देखें। ठीक है, पूरा का पूरा करिए, देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो जब तक आप नहीं देखोगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगी बातें। ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे बातें करता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ों को एकदम पूरे डिटेल के साथ बताता हूँ, तो आज भी मैं वही करने वाला हूँ। ठीक है, आपको हैज़ और हैव और हैड आज मेरे पास आप पढ़ लीजिए, मेरे वीडियो को देख लीजिए। आज के बाद आपको हैज़, हैव, हैड से रिलेटेड किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक ही वीडियो में तो नहीं पूरा हो पाएगा, इसका मैं 2 या 3 वीडियो आ सकता है जिसमें आपको मैं डिफरेंट तरीके से हैज़, हैव, हैड का पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, हैज़, हैव, हैड के ऐसे यूजेज बताऊंगा जो आपने नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा और नहीं भी जाना भी नहीं होगा वैसे वीडियो। इस वीडियो में पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, कुछ जो है ना नॉर्मल यूजेज भी बताऊंगा। ठीक है, और उस नॉर्मल यूजेज को भी मैं थोड़ा सा एडवांस तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अपने वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मेरे इस बात को आप लोग बताइए कि हैज़, हैव, हैड जो है ना वो 2 तरीके से हमारे पास काम करता है। देखिए, हैव एक्चुअली में फॉर्म होती है जो हमारे पास एज ए हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास काम करता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब भी काम करता है मेरे साथ, और एज अ मेन वर्ब भी काम करता है, एज अ मेन वर्ब। ठीक है, तो ये जो हैव है ये क्या होती है जनरली, आप हमको एक चीज बताओ, मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, या फिर मेन वर्ब होती है, वो इस तरीके से चलती है V1, V2, V3, V4 एंड V5, है ना। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ V5 और इसकी बात अगर हम करें तो हम मान लीजिए मैंने लिखा कि हैज़, ठीक है, पहला मैंने लिखा क्या, हैज़, हैव, और तीसरा क्या लिख दिया, हैड, है ना। यानी कि V1, V2, V3, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हैज़, हैव और हैड। क्या ये जो लिखा हुआ है ये सही है या गलत है? ठीक है, आप लोग ये बताओ कि सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ये हैज़ या हैव या हैड, ये सही है या फिर गलत है? ये सही है या फिर गलत है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल एकदम गलत है। ठीक है, एकदम 100% ये क्या है, गलत है। जब भी अगर हम V1, V2 और V3 या फिर V4 और V5 की बात करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से काम करती है। कैसे काम करती है तो मैं आपको बताऊं कि जो V1 होती है ना, यानी कि जो बेस फॉर्म होती है इसका, वो हमारे पास होता है हैव। क्या होता है, हैव। और जो V2 पार्ट होता है वो हैड होती है, V3 पार्ट भी हमारे पास हैड होती है, और V4 पार्ट क्या हो जाती है, हैविंग हो जाती है, और V5 जो होता है हमारे पास हैज होता है। ये आपको मेन ध्यान रखना होता है। हैव V1 जिसको आप बेस फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब का ये बेस फॉर्म हो गया। ठीक है,
और ये हमारा फिफ्थ फॉर्म। अब इसमें जो हैव और जो हैज़ होती है, जो हैव और जो हैज़ होती है, ये दोनों जो है ये एक्चुअली में प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। किस में इस्तेमाल होता है? पहला जो आपका इस्तेमाल है वो प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा, ठीक है, प्रेजेंट में, ठीक। ये उसके बाद हैड और हैड और हैविंग, इस सब पे मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। अब मेरी बातें ये आपको समझनी पड़ेगी कि ये एक्चुअली में हैव और हैज का किस किस के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कौन से पर्सन के साथ हम हैज इस्तेमाल करेंगे और कौन से पर्सन के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे और कौन से पर्सन के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। देखिए, तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे पास अगर हम हैज़ की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम हैज़ की बात करें तो हमारे पास जितना भी सिंगुलर चीज़ होगा, क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है, नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर नंबर में जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही, सी, इट, है ना, कोई भी सिंगुलर नेम आ जाए, है ना, कोई भी चीज़ जो सिंगल होगा, ही, सी, इट, इस सब के साथ आपको क्या लगाना है, हैज़ लगाना है, ठीक है। सिंगल कोई भी चीज़ हो, सिंगुलर आपका नंबर आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, हैज़ लगाना है, ठीक है। सिंगुलर आप यहाँ पे नेम या नाउन कर दीजिए। और जब भी मान लीजिए हम प्लूरल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्लूरल नंबर की, प्लूरल नंबर की अगर हम बात करें, प्लूरल नंबर में जैसे मान लीजिए मैंने बात किया किसकी, जैसे मैंने बात किया आई की, यू की, है ना। जैसे आप देखो आई में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आई के साथ एम लगाया और आई के साथ फिर आप कह रहे हैं कि आई के साथ हैव लगाने के प्लूरल है। देखिए, तो थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए कि आई जो है ना सिर्फ दो जगह पे एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होता है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आई जो है सिर्फ दो ही जगह पे एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होगा, और वो जो फर्स्ट है वो क्या है, जब आई के साथ आप वॉज लगाओगे तब, और जब आई के साथ आप जब एम लगाओगे तब। इस दो केस के अलावा आई का इस्तेमाल कभी भी सिंगुलर की तरीके से होता ही नहीं है, क्योंकि आई हमेशा अपने बाद V1 रूप को लेता है, और V1 आपको पता है कि प्लूरल फॉर्म होता है वर्ब का जो V1 पार्ट है, यानी जो V1 होती है, जो बेस फॉर्म होती है वर्ब का, वो क्या होती है, प्लूरल होती है। तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट सिर्फ ध्यान रखना है कि आई के साथ जब वॉज लगे और आई के साथ जब एम लगे तो वहाँ पे हम आई को एज ए सिंगुलर ट्रीट करेंगे, नहीं तो अदर सारे केसेस में, ठीक है। सॉरी, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि कोई बच्चे आ गए थे, इसी वजह से मैं आप लोगों को नहीं बता सका। चलिए, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आई के साथ आपको क्या करना है, वॉज लगाना है, और आई के साथ क्या लगाना है, एम लगाना है, ठीक है। जब ये आई सिंगुलर की तरफ बिहेव होगा तो आई के साथ वॉज लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम। बाकी हर जगह पे आई के साथ आपको प्लूरल ही वर्ब आता है और आई को एज ए प्लूरल ही ट्रीट करा जाता है। जैसे आई का रहे, यू रहे, वी रहे, दे रहे, है ना, या कोई भी प्लूरल चीज रहे, कोई भी क्या रहे, प्लूरल चीज रहे। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से क्या हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा समझिए कि जब हम इसको आपने समझ लिया, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। तो आई के साथ जब हम क्या करते हैं, मतलब क्या, जब हम आई रहेगा, यू रहेगा, ठीक है, दे रहेगा, है ना, वी रहेगा, या कोई भी आपका प्लूरल नाउन रहे या प्लूरल नेम रहे, प्लूरल नाउन रहेगा, तो इस सब के साथ आपको क्या लगा देना है, हैव लगा देना। अगर हम हैड की बात करें तो हैड पास्ट होती है, और हैड का नंबर से, पर्सन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो किसी के भी साथ क्या हो सकता है, लग सकता है, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, उससे मेरे कोई लेना देना होता नहीं है एक्चुअली में। तो मेन हमको जो है इस्तेमाल सीखना होता है वो हैज़ और हैव का ही, कि हैज़ किसके साथ इस्तेमाल होता है और हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है। हैज़ मैंने बताया कि जो भी सिंगुलर चीज होगा सिर्फ आई को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, आई सिर्फ दो जगह पे सिंगुलर होती है, इसी वजह से आई के साथ हम एम लगाते हैं और आई के साथ जब हम वॉज लगाते हैं। बाकी आई सारे जगह पे, सारे सिचुएशन में क्या होते हैं, एज ए प्लूरल क्या करा जाता है, ट्रीट करा जाता है। समझ गए बात। तो चलिए, तो आप ये पहला चीज समझ गए कि हैज और हैव का क्या इस्तेमाल है। तो हैज हैव का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब भी होता है और हैव का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब भी होता है। चलिए, तो अब हम इसके डिफरेंट यूजेज को समझते हैं। पहले आज मैं दो तीन बातें इससे रिलेटेड आपको बताऊंगा
फिर अगली वीडियो में इससे रिलेटेड मैं बातें बताऊंगी, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो ना सके और आपको चीज़ें क्या हो सके, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। सो द फर्स्ट यूज ऑफ हैव इज, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट यूज क्या है, इट शोज द पोजीशन, इट शोज द पोजीशन एंड ऑनरशिप मतलब मीन्स व्हाट, कि जब भी हम कोई भी चीज पे अपना अधिकार दिखाने की बात करें या फिर ऑनर दिखाने का, अपना होने की बात करते हैं, तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं, हैज या फिर हैव लगा देते हैं, ठीक है, हैज या फिर हैव लगा देते हैं। जैसे कि हम बचपन से ही सेंटेंस बनाते हैं ना कि ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक कुत्ता है, हमारे पास 2 पेन है, उसके पास 4 किताबें हैं, इस तरीके की बातें होती है। पास वाला सेंस दे, यानी पास का सेंस दे, ठीक है, पास वाला सेंस, पास या रखता है ना, है, इस तरीके का सेंस होगा, तो वहां पे हम हैज या फिर हैव का इस्तेमाल करते हैं। एज ए एग्जाम्पल जैसे देखा मैंने, जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव अ कार, ठीक। अब जैसे मैंने कहा कि यू हैव अ पेंसिल, यू हैव अ पेंसिल, ठीक है, मैंने कहा मोहन हैज, ठीक है, 3 सिस्टर्स, मोहन हैज 3 सिस्टर, है ना। तो ये सब क्या हो गया कि ये सब हमारा ऑनरशिप, पोजीशन दिखाने की बात करने लगा कि ये इस चीज पे इसका अधिकार है, ठीक है। तो आई हैव अ कार, यानी आई को मैंने बोला कि आई सिर्फ 2 ही जगह पे सिंगुलर, ये चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए ये प्लूरल है, इसी वजह से आई के साथ क्या लगा, हैव लगा। आई हैव अ कार, फिर मैंने बोला यू हैव अ पेंसिल, आपके पास एक पेंसिल है। मोहन हैज 3 सिस्टर्स, यानी मोहन की 3 बहनें हैं। मोहन की कितनी बहनें हैं, 3 बहनें हैं, या मोहन के पास 3 बहनें हैं, दोनों का सेंस एक ही है, ठीक है। अब इस 3 को थोड़ा सा अलग तरीके से क्या मैं बना सकता हूँ, देखिए अब इसको बनाने का, आप बहुत सारी किताब में देखिएगा, अब इसको बनाने का एक तरीका ये भी है, आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ कार, या इसी को थोड़ा और एक तरीके से बना सकते हैं, आई एम, आई के साथ क्या लगा दीजिए, एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ कार, ठीक है। इस सब का, इस तीनों का सेंस एक ही आएगा, ठीक है, इस तीनों का क्या होगा, सेंस एक ही आएगा। आई हैव अ कार बोलिए, या आई हैव गॉट अ कार बोलिए, या आई एम हैविंग अ कार बोलिए, इस सब का मतलब है कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास क्या है, एक कार है, या मैं एक कार रखता हूँ, ठीक है, मैं एक कार रखता हूँ। जस्ट लाइक इसी को भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे देखिए मैंने कहा यू हैव अ पेंसिल, तो आप ये तो बना हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं यू हैव गॉट अ पेंसिल, यू हैव गॉट अ पेंसिल, है ना, ऐसे बना सकते हैं। या यू के साथ क्या लगा लीजिए, आर लगा दीजिए, और हैविंग अ पेंसिल, यू आर हैविंग अ पेंसिल। तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो हैव था, ये जो हैव था जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये हैव एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे भी ये हैव क्या हुआ, मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ, और यहाँ पे जो ये हैज इस्तेमाल हुआ, ये क्या इस्तेमाल हुआ, एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये हैव है ना, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे जो ये हैविंग है वो एज अ क्या हुआ, फिर से मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो हैव है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ क्योंकि मेन वर्ब ये हो गया, और यहाँ पे जो ये हैविंग है यानी इसी का चौथा फॉर्म, ये एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हैज और हैव का इस्तेमाल एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, या एज एन हेल्पिंग वर्ब, या एज अ मेन वर्ब, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए तो इसको मैंने इस तरीके से बना लिया, जैसे मैंने कहा मुझे एक कुत्ता है, मुझे एक कुत्ता है, मतलब मुझे एक कुत्ता है का मतलब क्या, मेरे पास एक कुत्ता, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई हैव अ डॉग, आई हैव गॉट अ डॉग, या फिर आई एम हैविंग अ डॉग, आई एम हैविंग अ डॉग। इन 3 sentences, in these 3 sentences all 3 are correct, और 3 are correct, समझ गए, all 3 क्या है, करेक्ट है, समझ गए, इसमें से कोई भी गलती नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव, क्या हो गया, अफर्मेटिव वाली बातें हो गई, ठीक है। अभी मैं अगर मान लीजिए इसका निगेटिव बनाना है मेरे, जस्ट मैंने अभी इसका अफर्मेटिव बताया, इसका अगर मैं निगेटिव बनाने की कोशिश करूं, ठीक है,
निगेटिव बनाने की क्या करूं, कोशिश करूं, ठीक है। तो आप क्या बनाओगे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, ठीक है, देखिए जैसे मैंने कहा आई हैव, ठीक है, ए पेन, आई हैव ए पेन, फिर मैंने इसने कहा आई हैव गॉट अ पेन, आई हैव गॉट अ पेन, या फिर आई एम हैविंग अ पेन, हैविंग अ पेन। ये तीनों सेंटेंस अपने आप में क्या है, सही है, तीनों का मतलब सेम ही है, एक ही जैसा मतलब है, इसमें मीनिंग कोई भी किसी का भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, और नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये हमारा तीनों क्या हो गया, अफर्मेटिव, क्या हो गया, अफर्मेटिव। इसका अगर मेरे क्या बनाना होगा, निगेटिव अगर बनाना हो, क्या बनाना हो, इफ यू वांट टू मेक निगेटिव ऑल दीज 3 सेंटेंसेस देन व्हाट वी डू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास हैव लगा होगा, हैव लगा होगा, उसके साथ हम ऐसे बना सकते हैं आई हैव, सॉरी, जहां पे सीधे सब्जेक्ट के साथ अगर हैव लगा हो या हैज लगा हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से डू या फिर डज का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद फिर से नॉट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, नॉट, उसके बाद क्या लगा देना है, V1 और उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। V1 में मतलब यही वाला वर्ड हैव आ जाएगा, क्या आएगा, हैव। जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ पेन, तो आप इसको कैसे बनाइएगा, आई डू नॉट, आई डू नॉट हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आई डू नॉट हैव अ पेन बोल सकते हैं, जैसे कि उसके पास, ठीक है, 4 बहनें हैं, तो सी या ही हैज 4 सिस्टर, उसके पास 4 बहनें नहीं है, तो सी डज नॉट हैव, सी डज नॉट हैव 4 सिस्टर, सी डज नॉट हैव 4 सिस्टर, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जिसके पास आपको पहले से ही क्या लगा हो, पहले से ही क्या लगा हो, सॉरी एक मिनट, ठीक है, सॉरी। देखिए तो जिसके पास पहले से ही क्या लगा हो, गॉट जैसा वर्ड लगा हो, गॉट, आई हैव गॉट, तो उसमें आपको डू डज लगाने की जरूरत नहीं है। इसका निगेटिव अगर मेरे बनाना होगा तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, आई, ठीक है, हैव नॉट, आई हैव नॉट गॉट अ पेन, गॉट अ पेन, ऐसे बनाना पड़ेगा। यानी जहाँ पे गॉट लगा है तो उसके साथ हैव के साथ आप क्या लगा दो सीधा, या हैज के साथ नॉट लगा दो, ठीक है। या मान लीजिए कुछ ऐसा सेंटेंस है, आई एम हैविंग अ पेन, तो इसके साथ भी आप क्या लगा सकते हो, आई एम नॉट हैविंग अ पेन, हैविंग अ पेन, ऐसे आप बना सकते हो। तो मैंने आपको बताया क्या कि ये 3 तरीके के वर्ड का निगेटिव 3 तरीके से बन सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सी हैज अ काउ, सी हैज अ काउ, या फिर मैंने लिखा सी हैज गॉट अ काउ, मैंने लिखा। फिर मैंने लिखा सी इज हैविंग, क्योंकि V4 जो है ना अपने से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लेता है, ठीक है, तो सी इज हैविंग अ काउ, ठीक है। तो ये 3 के 3 सेंटेंस हमारे पास क्या हो गए, अफर्मेटिव हो गए, क्या हो गए, अफर्मेटिव। अगर इस सब का मेरे क्या बनाना हो, निगेटिव बनाना हो, तो आप कैसे बनाओगे, तो सी हैज अ काउ के लिए लिख सकते हैं सी, और डू और डज में से क्या लगेगा, डज, सी डज नॉट हैव, ठीक है, अ काउ, सी डज नॉट हैव अ काउ, ठीक है। सी हैज गॉट अ काउ में आपको डज नॉट या डू नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, जहां पे गॉट लगाओ सी हैजंट लगा दीजिए या सी हैज नॉट लगा दीजिए। इस हैज नॉट को आप हैजंट भी कर सकते हैं, सी हैजंट गॉट ए काउ, ऐसे बोल सकते हैं। और इसको कैसे बोल सकते हैं, सी इज, ठीक है, नॉट हैविंग अ काउ, ये तरीका है हमारा इस 3 सेंटेंस का निगेटिव बनाने का, ठीक है। और इसी का मान लीजिए इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सी डज नॉट हैव अ काउ, ठीक है। तो उसके पास मान लीजिए मैंने कहा क्या उसके पास एक गाय है, तो लिखेंगे डज सी हैव ए काउ, डज सी हैव अ काउ लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, डज सी हैव अ क्या उसके पास एक गाय है, ठीक है। इसका अगर मान लीजिए मेरे बनाना है
ही हैज गॉट अ काउ, तो इसमें हमारे साथ क्या लगा था, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज सी गॉट ए काउ, ऐसे बना सकते हैं। क्या उसके पास एक गाय है, इसका भी यही मतलब है। इसका अगर बनाना है तो लिखेंगे इज सी हैविंग अ काउ, क्या उसके पास एक गाय है। देखिए मैंने हर तरीके से, ठीक है, आई टीच यू, ठीक है, आई टीच यू अ डिफरेंट वेज, ठीक है, दैट शुड हेल्प यू टू क्लियर योर ऑल कंसेप्ट, ठीक है। तो आपको डिफरेंट तरीके से चीज़ों को समझना है ताकि आपको कहीं पर भी कुछ भी लिखा मिले तो आपको जरा सा भी क्या हो, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू शुड नॉट हैव एनी डाउट, ठीक है, टुवर्ड्स एनी सेंटेंसेस, ठीक है। in if you see a paper in a television, on a television, ठीक है, in any places, ठीक है, at any places if you saw different types of sentences, then you will be able to understand if you watch my video regularly, ठीक है। आपने ये देखा कि जब सबसे पहले हम हैज हैव का इस्तेमाल किसमें करते हैं, पोजीशन दिखाने के लिए या फिर ऑनर दिखाने के लिए। अब मैं थोड़ा सा एक बातें और भी बता देता हूँ कि बहुत सारी किताबों में जैसे क्या होता है, क्या जैसे कि आप R.K. सिन्हा का जो किताब है उसमें जब देखोगे ना कि ये वाला ऐसे करके जो बना रहता है उसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ पेन, है ना, तो इसका निगेटिव वहां पे सिर्फ ऐसे बना दिया आई हैव, ठीक है, नॉट अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन, क्योंकि ये एज अ, ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ था, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे ऐसे भी इसको बनाए हुआ है, लेकिन अभी के दिनों में इसके साथ जब डायरेक्ट हैज हैव लगा रहे तो आपका निगेटिव बनाने के लिए इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, आई डू नॉट हैव अ पेन, ये हमारे पास किताब में लिखा हुआ मिलेगा। इफ यू डोंट बिलीव, ठीक है, इन मी, इफ यू डोंट बिलीव ऑन मी, ठीक है, देन यू कैन सी एंड चेक आउट द इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक ऑफ R.K. सिन्हा, ठीक है, R.K. सिन्हा, उसने यहाँ पे इस तरीके से बनाए हुआ है, ठीक है, समझ गए बात। तो ऐसे, और इसी का अगर नेगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव बनाया है तो लिखा है हैव आई अ पेन, क्या मेरे पास एक पेन है, ऐसे बनाया है, ठीक है। तो ये हमने देखा है, पढ़ा है, तभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल मैंने वो 3 कंसेप्ट जो आपके ट्रेडिशनल, मतलब जो अभी जो थोड़ा सा चल रही है उसको मैंने बता दिया कि कैसे डू डज सॉरी हैज हैव और हैड का इस्तेमाल हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, आज मैं इसका दूसरा इस्तेमाल आप लोगों को बता रहा हूँ और इसी को बताने के बाद मैं इस वीडियो को क्या करता हूँ, एंड करूँगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला दूसरा बात मैंने लिखा आपके साथ कि हैज या फिर हैज हैव एंड हैड, ठीक है, हैज हैव एंड हैड इज यूज्ड, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लीजिए इट इज यूज्ड विद, ठीक है, इट इज यूज्ड विद, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, समझ गए। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज या फिर हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद आपको V3 लगाना पड़ेगा, और पास्ट परफेक्ट में आपको हैड के बाद क्या लगाना पड़ेगा, V3 लगाना पड़ेगा, ये, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज इसका दूसरा बता रहा हूँ, और इसी के साथ मैं आपको ये वीडियो शाम ये करूँगा, इसका मैं 2-3 पार्ट हो या 4 पार्ट हो, 4 पार्ट में 3 पार्ट में लेकर के आऊँगा और उसके सारे कंसेप्ट को क्या करूँगा, समझाऊँगा। तो देखिए, जब भी हम इसके साथ हैज हैव लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ अगर हैज लगेगा तो हैज और हैव लगेगा तो हैव, उसके बाद V3 और उसके बाद अदर वर्ड। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हो गया। इसी में अगर हम सब्जेक्ट लगा रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ अगर हैड लगा रहे हैं, हैड के साथ V3 लगा रहे हैं और अदर वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ये बनता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और इधर पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने कहा कि उसने खाना खा लिया है, तो ही हैज, ठीक है, अब ईटेन, ही हैज ईटेन फूड, ही हैज ईटेन द फूड लिखिए, या ही हैज ईटेन फूड, है ना।
ही इज ईटेन द फूड लिख दीजिए, ही हैज़ ईटेन द फूड, है ना, समझ गए ये। अब देखो एक चीज़ आप ये भी समझ लेना थोड़ा सा कि जो होती है ना वह घर जा चुका है, जैसे मैंने बोला ही हैज़, है ना, गॉन, ठीक है, ही हैज़ गॉन, ठीक है, होम, ही हैज़ गॉन होम, समझ गए, ये हो गया। जैसे मैंने कहा मैंने उसे पीट दिया है, तो आई हैव बीटेन हिम, आई हैव बीटेन हिम, है ना। तो इसका अगर मुझे निगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, जैसे इसका मेरे बनाएंगे तो इसका बनाएंगे ही हैज़ नॉट, ठीक है, ईटेन फूड, ईटेन द फूड, समझ गए ये। इसका अगर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही हैज़ नॉट गॉन होम लिख सकते हैं। और इसका क्या लिख सकते हैं, आई हैव नॉट बीटेन हिम, आई हैव नॉट बीटेन हिम, समझ गए ये, ठीक है। अब इसको हैजंट कर दीजिए, हैवेंट कर दीजिए, इससे मतलब कोई नहीं है, वो कॉन्स्ट्रक्शन में आ गई। अगर इधर हम अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इसको किस तरीके से बनाएंगे, वही होगा, इसमें चुका था चुकी, चुका है चुकी आएगा, या दिया, या इसमें चुका था चुकी थी, लिया था दिया था, ऐसे आएगा। जैसे मैंने उसे 200 रुपये दिए थे, ठीक है, दिए थे, तो आई हैड गिवन हिम, आई हैड गिवन हिम, ठीक है, 200 रुपीज़, 200 रुपीज़, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे उसने मुझे पीट दिया था, तो ही हैड बीटेन मी, ही हैड बीटेन मी, उसने मुझे पीट दिया था, है ना। राम ने आम खा लिया था, तो राम हैड, इसमें आपको हैड के साथ किसी सबको लगा सकते हैं, कोई भी नंबर पर्सन हो सबके साथ हैड लग सकता है। राम हैड ईटेन, ठीक है, मैंगो, राम ने आम खा लिया था, ठीक है, या राम हैड ईटेन द मैंगो लिख दीजिए, राम ने आम खा लिया था। इसका निगेटिव बनाओगे तो वही करेंगे फिर, आई हैड, ठीक है, नॉट गिवन हिम, ठीक है, 200 रुपीज़, 200 रुपीज़, ऐसे लिख दीजिए, या फिर इसको आप ऐसे यहाँ पे भी ले जाइए, ठीक है। फिर मैंने कहा ही हैडंट बीटेन मी कर दीजिए। फिर हमने कहा राम, ठीक है, हैडंट, ठीक है, ईटेन द मैंगो, ठीक है, ये समझ गए ये। तो इस चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 2 यूसेज बताए हैं इसका, ठीक है। इसका बहुत सारे यूजेस होता है जो मैं आपको अगले वीडियो में लेके के आऊँगा और सारा चीज़ कॉन्सेप्ट समझा के आऊँगा। आपने कभी भी सेंटेंस में इस तरीके की चीज़ें पढ़े होंगे, आई हैव हैड, ठीक है, आई हैड, आई हैज़ हैड, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, आपने कभी भी इस तरीके के सेंटेंस देखे हैं क्या, ठीक है, जिसमें जनरली ऐसे करके कुछ लिखा हो, ठीक है, जैसे आई हैड लिखा हो, ठीक है, आई हैड हैड, ठीक है, लंच, आई हैड लंच, या फिर मैंने आई हैव हैड लंच, है ना, या फिर ही हैज़ हैड लंच, है ना। इस तरीके के सेंटेंस देखे हैं क्या, ये जिसमें आपको हैड या हैव हैड या हैज़ हैड लिखा हो। तो अगर जानते हैं तो आप मुझे आप इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, इसका क्या तरीका होता है, क्या मतलब देता है, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके। नहीं तो आप मुझे ये कमेंट करिए कि सर आप इसका दूसरा वीडियो बनाइए, तो मैं आपका इसके लिए दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा। हैज़ हैव हैड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ब्स होती है जो एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब, ठीक है, यूज करते हैं। एंड स्टूडेंट्स शुड नो द ऑल कॉन्सेप्ट एंड ऑल द रूल्स एंड ऑल द, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ दिस 3 वर्ब्स, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर मेरी वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।